गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक महिला की लाश एक सूटकेस में गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर पड़ी हुई है। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास से इसके द्वारा इस महिला को लिया गया था और वो इसको साथ लेकर के अपने कमरे में ले गया। वहाँ पर इन दोनों के द्वारा शराब पी गई और शराब पीने के बाद में इनका पैसे को लेन देन को लेकर के कुछ आपस में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान दिनेश ने अपने हाथों से गला घोट करके इस महिला की हत्या कर दी। हरियाणा के गुरुग्राम में काले रंग की ट्रॉली बैग में मृत मिली युवती की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। युवती कॉल गर्ल थी जिसे आरोपी दिनेश बुक कर अपने रूम पर लाया और शराब पार्टी की। इसके बाद 1000 रुपए को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और तब युवती ने रकम से 1000 ज्यादा मांग रही थी। उसने चिल्लाने की धमकी दी तो आरोपी ने उसका नाक और मुंह दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो पाई। रात में की गई हत्या के बाद आरोपी शव को रूम में छोड़कर सुबह मेडिकल स्टोर पर ड्यूटी करने चला गया। शाम को वापस आकर अपने दोस्त को बुलाया और डेड बॉडी को ट्रॉली बैग में पैक करके नादर स्कूल के पास फेंक दिया गया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की 2 दिन की रिमांड पर हैं। पुलिस को दोनों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। इसमें 3 मई 2025 को गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक महिला की लाश एक सूटकेस में गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर पड़ी हुई है, जिसके ऊपर एक सुनसान एरिया में लाश पड़ी थी। तो गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम, पुलिस स्टेशन की टीम और जो अन्य जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियां हैं गुरुग्राम पुलिस की, उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। और इसमें जो कठिनाई जो सामने आ रही थी ये थी कि मृतक महिला थी, इसकी पहचान किसी के द्वारा नहीं की गई थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें साइबर की हेल्प लेते हुए और अन्य साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो मृतक महिला थी इसकी पहचान प्रवीण के रूप में हुई थी और जो कि स्थायी रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और करीब 32 वर्ष इसकी उम्र थी और फिलहाल यह गुरुग्राम में नाथुपुर गांव में किराए के मकान में रहती थी। तो इस केस में पुलिस के द्वारा आज सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 मई 2025 को इसमें 2 एक्यूज़ को अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किए गए एक्यूज़ है उसमें सबसे पहले दिनेश है जो 22 वर्षीय व्यक्ति है और उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा जो एक्यूज़ है उसकी पहचान विप्लव के रूप में हुई है और जो कि 26 वर्षीय व्यक्ति है और उत्तराखंड का ये रहने वाला है। ये दोनों ही फिलहाल सिकंदरपुर गांव में एक ही मकान में और अलग अलग कमरे में किराए पर रहते पाए गए हैं। पुलिस के द्वारा इन दोनों एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है। तो इंटरोगेशन में जो दिनेश है उसके द्वारा बताया गया है कि 2 मई 2025 को सुबह के टाइम में करीब 1-2 बजे के आसपास सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास से इसके द्वारा इस महिला को लिया गया था और वो इसको साथ लेकर के अपने कमरे में ले गया। वहाँ पर इन दोनों के द्वारा शराब पी गई और शराब पीने के बाद में इनका पैसे को लेन देन को लेकर के कुछ आपस में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान दिनेश ने अपने हाथों से गला घोट करके इस महिला की हत्या कर दी। नेक्स्ट डे जो दिनेश है वो अपने ऑफिस चला गया था और 3 तारीख को रात के समय में ही इसने अपने दूसरे दोस्त विप्लव विश्वास के साथ मिल करके और इस महिला को ये सबको सूटकेस में डाल करके और उस सुनसान एरिया में फेंक दिया गया। पुलिस के द्वारा दोनों एक्यूज़ को अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल इनको आज कोर्ट में पेश करके फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है उसके लिए पुलिस के द्वारा इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले दिनेश कुमार ने बताया कि वो गुरुग्राम के सिकंदरपुर में किराए का कमरा लेकर रहता है। 2 मई की रात लगभग 2 बजे वो बाइक पर सवार होकर ड्यूटी से अपने रूम पर लौट रहा था। तभी सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास उसे एक युवती मिली। उसने जींस और टॉप पहना हुआ था। बातचीत शुरू हुई तो वो रूम पर जाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद वो उसे बाइक पर बैठाकर अपने रूम पर ले गया। दिनेश ने आगे बताया कि रास्ते में उसने शराब की बोतल भी खरीदी। इसके लिए उसने युवती से परमिशन भी ली थी। रूम पर पहुंचने के बाद दोनों ने जमकर शराब पार्टी की। धीमी आवाज में गाने बजाकर डांस भी किया। डांस करते वक्त दोनों शराब भी पीते रहे। इस कारण उन्हें काफी नशा हो गया। उसके बाद युवती जाने के लिए कहने लगी और अपने रुपए मांगने लगी। पुलिस के मुताबिक दिनेश ने पूछताछ में बताया कि युवती ने जितने रुपए तय किए थे वो उससे 1000 रुपए ज्यादा मांग रही थी। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और 1000 रुपए लिए बिना जाने को तैयार नहीं थी। दिनेश भी रुपए नहीं देना चाहता था। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। युवती ने चिल्लाने की धमकी दी तो दिनेश घबरा गया। इस पर उसने युवती का मुंह और नाक दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और वो नशे में थी, इसलिए ज्यादा विरोध नहीं कर पाई। अभी ये जो महिला को ये दोनों जो ये दिनेश था आरोपी, ये महिला को रात के समय में लेकर के गया था और वो जो महिला को अपने साथ बाइक पर बैठा करके लेके गया था और नेक्स्ट डे उसके द्वारा जो डेड बॉडी फेंकी गई है वो भी उसके द्वारा रात के समय में फेंकी गई है।
जो अन्य जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं उनके लिए पुलिस इसको आज पेश करके पुलिस कस्टडी में लेगी और जो अन्य इसके द्वारा इस मामले में जो भी पूरे घटनाक्रम रहा है उसकी जांच के लिए जो फर्दर प्रोसीडिंग है पुलिस के द्वारा की जाएंगी। सर कितने पैसों को लेकर विवाद हुआ? अभी एक्यूज़ है, एक्यूज़ को कोर्ट में पेश करने के बाद इससे एक डीप इंटरोगेशन की जाएगी और उस इंटरोगेशन के दौरान ही पूरी जो चीज़ें हैं उनका खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। सर हत्या कैसे की गई? जो आरोपी है दिनेश इसके द्वारा अपने हाथों से और जो मृतका है उसका मुंह दबा करके इसकी हत्या की गई है। सर ये दोनों की प्रोफाइल कैसी है और आप गुरुग्राम पुलिस से इन तक पहुंची कैसे? जो आरोपी दिनेश जो है ये एक मेडिकल स्टोर में काम करता है और दूसरा जो आरोपी विप्लव है ये किसी व्यक्ति का निजी एक ड्राइवर के तौर पर काम करता है। तो कितनी एज है इनकी? जो आरोपी दिनेश है उसकी उम्र 22 वर्ष है और विप्लव जो है उसकी उम्र करीब 26 वर्ष के आसपास है। सर ये ब्लाइंड केस था, पुलिस को इसको सुलझाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए इसमें जो प्राथमिक तौर पर तो एक ब्लाइंड मर्डर था जिसमें ना तो जो मरने वाली महिला थी उसकी कोई पहचान हो पाई थी और ना ही आरोपियों के बारे में कोई सुराग था। तो प्राथमिक तौर पर जो मृतक महिला थी इसकी आइडेंटिफिकेशन ही सबसे बड़ा चैलेंज था और जिसको कि क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम के द्वारा इनके द्वारा बड़ा ही अच्छा काम करते हुए और इस पूरे केस को सुलझा लिया गया है। सर पहुंची कैसे पुलिस इन दोनों तक? पुलिस के द्वारा इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का सहारा लिया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें जो घटनास्थल था सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के आसपास का, इसमें बहुत से लोगों से पूछताछ की गई है और जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं उनको चेक किया गया है और अन्य जो भी हमारी साइबर क्राइम की टीमें हैं उनसे इसमें मदद लेकर के आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। सर एक आखिरी सवाल कि किस चीज़ के पैसों को लेकर विवाद था? जो महिला रात के समय में इस व्यक्ति के साथ में गई थी और अभी इस पूरी चीज़ के खुलासे के लिए इनको रिमांड पे लिया जाएगा और जैसी जो फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई फर्दर है जो जारी रखेगी। पहले जानते थे या? अभी तक इस तरह की कोई बात इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आई है। जो एक्यूज़ है और जो महिला है वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिलहाल तक इनके द्वारा ऐसा बताया गया है और जो फर्दर जो इंटरोगेशन होगी उसके बेस पर जैसा अगर ये कुछ अपने स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। सर महिला करती क्या थी? महिला नाथुपुर गांव में किराए के मकान में रहती थी और स्थायी तौर पर ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। पुलिस के मुताबिक युवती की मौत के बाद दिनेश ज्यादा घबरा गया। वो तुरंत पास में रहने वाले अपने साथी के पास पहुंचा और मामले की जानकारी दी। रात में ही वो रूम पर पहुंचा और देखा कि युवती की लाश पड़ी थी। इस पर दोनों ने उसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और सुबह दोनों अपने अपने काम पर चले गए और काम से जब वापस लौटे तो ट्रॉली बैग में डेड बॉडी को पैक कर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने ट्रॉली बैग में डेड बॉडी डाली तब वो फिट नहीं आ रही थी। बैग की चैन बंद नहीं हुई तो उसने सुई धागे से ट्रॉली बैग को सिल दिया ताकि बाहर से डेड बॉडी दिखाई ना दे। उसके बाद वो दोनों सड़क पर ट्रॉली बैग को फेंक कर वहां से चले गए। एरिया में सीसीटीवी नहीं लगे थे, आवाजाही भी कम थी, इसलिए दोनों ने वापस जाकर अपने कमरे में शराब पार्टी की। तो इस तरह से गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।